बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर में सबीहा आपसे मुखातिब है। और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, यानी मुतअल्लम या सीखने वाले के औसाफ। उर्दू में दो नाम हैं, मुतअल्लम या सीखने वाले, या तालब इल्म जो हैं। कुछ भी ये लफ्ज़ आए और ये आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आप ये उसके औसाफ जो हैं जो मैं आपको बयान करूँगी वो आपने लिख देने हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक हर फ़र्द दूसरे फ़र्द से मुख्तलिफ हैं। अफराद न सिर्फ जिस्मानी लिहाज से बल्कि नफ्सियाती खसूसियात के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यही इख्तलाफात तदरीसी निज़ाम में अहम हैसियत रखते हैं। एक ही जमात के तमाम बच्चे जो उम्र के लिहाज से कमोबेश एक जैसे होते हैं, एक ही मदरसे और उस्ताद के होने के बावजूद यकसा फ़ायदा नहीं उठाते। अफराद जिस्मानी क्योंकि अफराद जिस्मानी ज़हनी और नफ्सियाती लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। चुनाचे तलीमी नफ्सियात में जब तक इन इनफरादी इख्तलाफात को पेश नज़र ना रखा जाए, हम तलीमी प्रोग्राम की इफादियत नहीं बढ़ा सकते। किसी भी तरह की तलीमी तरबियत का मरकज़ क्या होता है? लर्नर्स की ज़ात होती है। चुनाचे मुतअल्लम की इन किरदारी खसूसियात को जानना और समझना ज़रूरी है, जिनकी बिना पर तलीम के हसूल में मुआवनत या रुकावट पैदा हो सकती है। चलें अब मैं उन औसाफ को बयान करने लगी हूँ। सबसे पहले है एबिलिटीज़, जिसको उर्दू में कहेंगे काबिलियतें। अब काबिलियत को बयान करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एबिलिटी से मुराद वो पैदाइशी इस्तेदाद हैं जिसकी मदद से किसी काम को महारत और अच्छे तरीके से किया जाता है। माहरीन के नज़दीक हर नॉर्मल फ़र्द में बहुत सी काबिलियतें मौजूद होती हैं। काबिलियतों के इस मजमूए को जहानत कहा जाता है, यानी किसी फ़र्द के वो औसाफ जो उसकी अहलियत, महारत, लियाकत, चाबकदस्ती और क़ुव्वत वगैरह से मुतल्लिक़ हो, उसे मखसूस अमूर अदा करने के काबिल बनाएं, काबिलियत कहलाती हैं। तरबियत से काबिलियत में इजाफ़ा और बेहतरी पैदा होती है, ताहम ये तरबियत से पहले मौजूद होती हैं पहले से मौजूद होती हैं। फ़र्द ऐसा काम जिसकी काबिलियत उसमें मौजूद हो, बगैर किसी तरबियत के फ़ौरी तौर पर अंजाम दे सकता है। उम्र की मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ काबिलियतें पाई जाती हैं। 2 साल की उम्र में बच्चे का गुफ्तगू करना भी एक काबिलियत है। एक क्लास में नॉर्मल बच्चों की तादाद कम अज़ कम 50% होती है। बाकी बच्चे कम फ़हीम, सुस्त, फ़तीन, तेज़ या आला सलाहियतों के मालिक होते हैं। काबिलियतों की दर्जाबंदी इसी हवाले से करने की कोशिश की जाती है, लेकिन देखने में आया कि अगर आला काबिलियत के हामिल तलबा का ग्रोह अलग कर दिया जाए तो उन पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं, जबकि कम फहम या जहनी पसमानदा बच्चों का ग्रोह अलग बना देने से ग्रोह अलग बनाने से उनकी आमोजिश मज़ीद कम हो जाती है, ताकि जमात में नज़्म नस्क के मसाइल भी पैदा होने लगते हैं। इसके अलावा उनकी तौक़ीर ज़ात कम हो जाती है और उनके स्कूलों से अखराज में इजाफ़ा हो जाता है। मखसूस काबिलियत की तरबियत के लिए भी ग्रोह जो हैं अलग बनाए जाते हैं, जिनमें उम्र या क्लास की पाबंदी नहीं होती। उसके बावजूद सब तलबा अपने मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए अपनी अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं। काबिलियत की अहमियत इसलिए सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि तलीमी नफ्सियात का मकसद काबिलियत की पैमाइश, उनके फ़रोग़ और तरबियत से है। इसी के मुताबिक तलबा को जो है तलीम दी जाती है। दूसरा है हमारा मोटिवेशन, जिसको उर्दू में कहेंगे तहरीक। अब जो तहरीक जो है, अब आप देखें कि तहरीक जो है, अगर हम अपने किरदार का बगौर जायज़ा लें तो आप इस नतीजे में पहुंचेंगे कि इंसानी किरदार वैसी हरकत में नहीं आ जाता, बल्कि उसके किरदार को मुहर्रक बनाने वाली कोई ना कोई वजह मौजूद होती है। ये वजह क्या कहलाती है? मुहर्रक कहलाती है। इस तरह मुहर्रक का मुताला इंसानी किरदार के क्यों का मुताला है, और ये इंसानी किरदार को समझने में बड़ी मदद देता है। बल्कि हकीकत ये है कि विरासत और माहौल के बाद मुहर्रकात इंसानी किरदार को सबसे ज़्यादा मुतासर करते हैं। नफ्सियात में हम मुहर्रक को ये भी कह सकते हैं कि मुहर्रक एक पेचीदा दाखिली कैफियत है या क़ुव्वत है जो फ़र्द को कोई फ़ेल सरज़द करने के लिए आमादा करती है, मकसद हासिल करने में मकसद की तरफ उसकी रहनुमाई करती है। जब तक मकसद हासिल नहीं हो जाता ये बेकरारी की कैफियत बरकरार रहती है, और जो ही मकसद हासिल हो जाता है ये कैफियत ख़त्म हो जाती है। अब जो है तलबा में तहरीक का पाया जाना सीखने के लिए बहुत लाजमी है। अगर तहरीक उनमें मौजूद होगी तो वो जो है वो आमोज़िश के लिए या सीखने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अपने आप को ये इसकी तरफ मुतवज्जो रखेंगे जो चीज़ उनको सिखाई जा रही है। तहरीक जो है 2 तरह की होती हैं, और इसको कहेंगे बातनी तहरीक और ख़ारजी तहरीक। अब मैं आप लोगों को
باطنی تحریک کے بارے میں بتانے لگی ہوں، جس کو انگلش میں کہیں گے انٹرنسک موٹیویشن۔ انٹرنسک موٹیویشن جو ہے، اس سے مراد ایسی تحریک ہے جو فرد کی ضروریات، دلچسپی اور جذبات اور خواہشات کو آسودہ کرے۔ یہ تحریک فرد کی ذات سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے باطنی تحریک کہتے ہیں، یعنی یہ فرد کی ذات سے متعلق ہے، اس کے انر جو سیلف ہے اس سے متعلق ہے، اس لیے اس کو باطنی تحریک کہیں گے یا انٹرنسک موٹیویشن کہیں گے۔ باطنی تحریک کے تحت کیے جانے والے کام عموماً جزا یا انعام کے لالچ کے بغیر کیے جاتے ہیں۔ اس میں فرد کی ذاتی تسکین ہی سب سے بڑا انعام یا جزا تصور ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ہم کوئی کسی کام کو سیکھنے لگے، ہمیں موجود ہو کہ یہ کام سیکھنے سے فلاں چیز انعام میں ملے گی، فلاں چیز سیکھنے گاڑی ون کر لیں گے، فلاں چیز میں اتنا کیش ملے گا، یہ پزلز حاصل سیکھ لینے سے یا یہ پرفارمنس سیکھنے سے پہلا انعام ملے گا جو اتنا کیش ملے۔ یہ تو ایک خارجی تحریک ہے، لیکن باطنی تحریک جو ہے نا، ان انعامات سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ یہ ایک اندر کی تسکین ہے، وہ جو تسکین ہے وہ ہی ایک لحاظ سے فرد کے لیے یہ راہ ہموار کرتی ہے۔ ایک کامیابی سے جو ایک تسکین حاصل ہوتی ہے، وہ فرد کو جو ہے تیار کرتی ہے کہ فلاں جو مقصد ہے اس کو اچھی طرح سے سیکھ کر اور اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ ایسے طلبہ جو باطنی تحریک رکھتے ہیں وہ انتہائی لگن اور شوق سے سیکھتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ باطنی تحریک کے عوامل، یعنی باطنی تحریک کو متاثر کرنے، یہ آپ لوگوں نے ہیڈنگ بنانی، باطنی تحریک کو متاثر کرنے والے عوامل۔ اب یہ کون سے عوامل ہوتے ہیں؟ یہ وہ عوامل ہوتے ہیں جو باطنی تحریک پیدا کرنے اور ان میں بہتری لانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان عوامل کی موجودگی سے باطنی تحریک بڑھتی ہے۔ اب وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے سیلف ایفیشنسی، طلبہ میں ذاتی اہلیت کی نوعیت ہی باطنی تحریک پیدا کرنے میں اہم ہوتی ہے۔ ذاتی اہلیت کی وجہ سے فرد کو یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ کسی صورتحال، واقعہ یا افراد کے بارے میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر پائے گا۔ اس کے بعد ہے شرح آمادگی، لیول آف اراؤزل۔